यूपीएससी 2024 के मेंस का एग्ज़ामिनेशन गाइज होना शुरू हो चुका है आज से। और अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी करते होंगे या करते हैं तो फिर आपके माइंड में एक बात ज़रूर आती होगी कि क्वेश्चन किस तरीके का आता है। तो गाइज आज एशे का पेपर था और एशे में आप देखोगे तो दो टॉपिक के ऊपर या दो क्वेश्चंस के ऊपर आपको एशे लिखने पड़ते हैं और दो सेक्शन इसके होते हैं। सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी होता है और दोनों से आपको 1000 से लेकर के 1200 वर्ड में आपको एसे लिखना होता है। अगर आज के एसे की मैं बात करूं जो यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए है, इसमें आप एसे देखोगे तो एसे का यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 4 एसे दिया गया है खंड ए में या सेक्शन ए में, जिसमें पहला है, आप पहला एसे जब देखोगे तो जंगल सभ्यताओं से पहले आता है और रेगिस्तान उसके बाद आता है। पहला एसे ये है। दूसरा ये है कि भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। तीसरा आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही एक मार्ग है। और चौथा नंबर जब आप ऐसे में देखोगे तो प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। देखो गाइस, अगर आप इन चारों प्रश्नों में देखोगे तो सब में आपको थोड़ा सा पता चल रहा होगा कि फ़िलॉसफिकल एस्पेक्ट इसमें ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है ना। और यूँ कहा जाए तो फ़िलॉसफी से रिलेटेड चीज़ें आपको दिख रहा होगा और कुछ चीज़ें आपको दिख रहा होगा कि जो जनरल अवेयरनेस होता है या यूँ आप कह सकते हो कि जंगल और सभ्यता के बारे में बातचीत किया गया है। भविष्य के साम्राज्य और मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे, इसके बारे में बातचीत किया गया है। तो ये हो गया आपका पहला खंड और इसका हम एनालिसिस करेंगे विद इन अ फ्यू सेकेंड में। पहले हम दूसरा खंड देखते हैं और उसके क्वेश्चंस देखते हैं। अब आप देखोगे तो सेक्शन सेकेंड यहाँ पे आ गया है, यानी कि खंड बी आया है। और यहाँ पे जो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आयोग के द्वारा, वो क्या है वो ज़रा देखो। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सोशल मीडिया युवाओं में छूटने का डर, सोशल मीडिया युवाओं में छूटने का डर पैदा कर रहा है, जिसके कारण उनमें अवसाद और अकेलापन बढ़ रहा है। सोशल मीडिया से फियर और मिसिंग आउट से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है और यू नो वेरी वेल कि अभी सोशल मीडिया क्या ट्रेंड चल रहा है। और सेकेंड नंबर यानी कि छठा नंबर क्वेश्चन देखो, सेकेंड आपका सेक्शन सेकेंड का तो है, लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के चरित्र के परीक्षण के लिए उसे शक्ति प्रदान करके देखिए। और यहाँ पे 7 नंबर जो है वो आप देखोगे तो व्यापक परिणाम वाले सभी विचार हमेशा साधारण ही होते हैं। एंड 8वां नंबर जो क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है, गलत होने की कीमत कुछ ना करने की कीमत से कम है। कहने का सेंस ये है कि गलत होने की कीमत कुछ ना करने की कीमत से कम है। तो इस तरीके के आपके ऐसे पूछे गए हैं आयोग के द्वारा। तो देखो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एसे की तैयारी किस लेवल पे आपको करनी चाहिए और जहाँ पे भी आप एसे की तैयारी कर रहे हो क्या इस लेवल के क्वेश्चन पैटर्न पे आपके द्वारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाया जा रहा है या नहीं करवाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसका एनालिसिस अगर हम बातचीत करें तो देखो गाइज, सेक्शन ए में कहो तो 4 क्वेश्चन थे, 4 में से एक क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं। 1000 से लेकर के 1200 शब्द के बीच में आपको लिखना पड़ता है, पहली बात ये। दूसरा बात ये है कि खंड बी में 4 क्वेश्चन होते हैं, कोई एक क्वेश्चन लिखना पड़ता है और 1000 से लेकर के 1200 शब्दों में लिखने होते हैं। अगर आप देखोगे तो आपका अगर कोई सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, साइंस है, ठीक है ना, आर्ट एंड कल्चर है, या कोई भी आपका सब्जेक्ट है, या इन्वायरमेंट है, कोई भी सब्जेक्ट है, या सोशलॉजी है, या साइकोलॉजी है, या फिलॉसफी है, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको लग ही नहीं सकता कि किसी एक पैटर्न को फॉलो किया गया है आयोग के द्वारा। यानी कि आप कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है तो ये कह नहीं सकता कि हाँ मेरा तो हिस्ट्री से आ गया था और हमने बड़े झंडे गाड़ दिए, नहीं, ये बिल्कुल अलग है। फ़िलॉसफी वाला स्टूडेंट भी नहीं कह सकता है कि हाँ यार ये फ़िलॉसफिकल है पूरी तरीके से और ये हमारे सब्जेक्ट से आ गया, हमने झंडे गाड़ दिए, नहीं। एक्चुअली में यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी जर्नल माइंडसेट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये कहीं ना कहीं आप देखोगे तो जर्नल अवेयरनेस के साथ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि सोशल मीडिया युवाओं में छूटने का डर पैदा कर रहा है, जिसके कारण उनमें अवसाद और अकेलापन आ रहा है। अब देखो, अब आपको सोचना पड़ेगा
कि ऐसा क्या चीज़ है जिसके छूटने का डर हो रहा है, इससे अवसाद कैसे उत्पन्न हो रहा है, अकेलापन कैसे उत्पन्न हो रहा है। अगर आजकल शॉर्ट वीडियोज़ का आप ट्रेंड देखो तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसके बिना लोग रह नहीं पा रहे हैं। एक वीडियो देखा, 2 वीडियो देखा, 3 वीडियो देखा और तीसरे वीडियो के बाद इंसान एडिक्ट हो जा रहा है। या यूँ कहा जाए तो हर बार नोटिफिकेशन चेक कर रहा है कि हाँ यार, इस पर कोई ये नोटिफिकेशन आया होगा, ये आया होगा, ये आया होगा। मोबाइल का कोई काम है ही नहीं, फिर भी दिन भर सारे लोग मोबाइल चलाए जा रहे हैं, ठीक है ना। इंटरनेट कंज्यूम किए जा रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि इसमें कुछ है ही नहीं उनके लाइक, ठीक है, फिर भी किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखो तो कहा जा रहा है, छठा नंबर आप देखोगे तो लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। बात सही है भाई, हर मनुष्य एक जैसा ही मतलब कि प्रॉब्लम फेसेस कर रहे हैं, परिस्थितियाँ सेम है, बट उसका तरीका अलग अलग हो चुका है, कोई भिन्न भिन्न प्रकार का। अब जैसे कि मैरिज एक्ट ही है, तो मैरिज एक्ट या आप कह सकते हो कि लाइक डैट आप कह लो कि किसी ने सेक्सुअल हरासमेंट का केस करा है, या आप कह लो कि किसी ने डाबड़ी का केस करा है, या आप ये देख लो कि अगर किसी ने मान लो कि इस तरह के केसेस वगैरह है, डाउरी वगैरह का, या तलाक वगैरह के लिए है। तो ये केसेस तो सेम है ना, बट परिस्थितियाँ क्या है, परिस्थितियाँ आप देख रहे हो, सबकी परिस्थिति एक समान होगी, लेकिन इसका तरीका क्या होगा हैंडल करने का, सबका अलग अलग हो जाएगा। लेकिन किसी व्यक्ति के चरित्र के परीक्षण के लिए उसे शक्ति प्रदान करके देखिए। अब किस तरीके से इसको देखना है ये है। उसके बाद कह रहा है व्यापक परिणाम वाले सभी विचार हमेशा साधारण नहीं होते। अब बताओ ये आप कैसे लिखोगे, किस तरीके से लिखोगे, है कि नहीं। अब इसी तरीके से आप देखो तो फर्स्ट वाले सेक्शन में आपको लग रहा होगा कि हाँ यार थोड़ा सा इन्वायरमेंट का टच दे देंगे तो हो जाएगा, लेकिन इसमें ये सिविलाइजेशन से भी है, डिजर्ट से भी है, ठीक है ना। फ्यूचर विल बी द एम्पायर ऑफ द माइंड, ठीक है। फिर प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं होता। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मान लो कि कोई व्यक्ति रो रहा है, तो उस व्यक्ति के आंसू को देख करके आप कैसे पता लगा लोगे कि ये जो है ये हैप्पीनेस का आंसू है, टीयर है, या सैडनेस का है, कैसे आप मालूम करोगे। या कोई व्यक्ति स्माइल कर रहा है तो उसके स्माइल से आपको कैसे पता कर सकते हो कि वो कितना हैप्पी है, ठीक है ना, या कितना अनहैप्पी है, या उसके माइंड सेट में जो हंस भी रहा है उसका माइंड सेट कैसा है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस। तो यहाँ पे आप देखो काफ़ी, आप देखोगे तो काफ़ी हार्ड लेवल का यहाँ पे एसे आया है, और यहाँ पे आप 1000 से 1200 शब्दों में लिखना था, ठीक है। इसी तरीके से सभी पेपर का आपको इस तरीके से क्वेश्चंस वगैरह आ जाएंगे। तो अनस्टॉपेबल पे अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सबसे फास्ट सबसे तेज़ आपको क्वेश्चन पेपर वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा, और शॉर्ट वे का इसको एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको क्वेश्चन वगैरह मिल जाएगा। पर्सनली अगर किसी को मेरे से बात करना हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो वगैरह वगैरह, ठीक है। गाइज़ एक बात मैं आपको लास्ट में ये बताना चाहूँगा कि देखो आप लोग वीडियो तो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते यार, कर लिया करो, कम से कम इससे मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। और कमेंट ज़रूर किया करो और लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। और आपके अकॉर्डिंग इन एसे वगैरह का किस तरीके से एनालिसिस करोगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, या आप खुद लिख करके देखो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।